बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका फ़र्ज़ी नाम नाज़िया है और उसका शौहर रेहान उससे बहुत मोहब्बत करने वाला, उसके नाज उठाने वाला एक हैंडसम जवान है। दोनों बेहद मसरूर ज़िंदगी गुजार रहे थे कि रेहान की गाड़ी का हादसा हो गया। बेहतियाती की वजह से सीट बेल्ट भी नहीं लगा, इसलिए उसके जिस्म का नुकसान कुछ ज़्यादा ही हुआ। बहरहाल ज़िंदगी बच गई। नाज उठाने वाला शौहर यूं जैसे बोझ बनता जा रहा है। किसी बुजुर्ग खातून से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया, यूं लगता है हमारी नाजों को किसी ने जादू के अज़ाब में जकड़ डाला। फूलों की सी ज़िंदगी गुजर रही थी, हंसती मुस्कुराती खेलती कूदती, नाजों कैसी मुरझा गई है। दूसरी तरफ की खातून ने मशवरा दिया कि इनके पास एक पीर साहब हैं जिनके कमलात की बड़ी धूम है, नाजों को उनके पास ले जाएं, देखना कैसे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और यूं जादू के तोड़ के लिए बाबा चट्टे शाह की खिदमत हासिल कर ली गई। नाज़िया मेरे पास बैठी रो रही थी। मुझे तो खाला और इनकी दोस्त ने तबाह कर दिया है। बाबा जी कहते हैं किसी ने बड़ा ज़ोरदार जादू किया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बड़ा ज़ोरावर जिन है जिसको भस्म करने के लिए हमें चिल्ला काटना पड़ेगा। हो सकता है इस दौरान हमें आपको भी बुलाना पड़े। दिन हो या रात, जिस वक्त भी आपको बुलाया जाए आपका आना यकीनी होना चाहिए। कभी कभी जिन हमारे अंदर भी हलोल करने की अहमियत कर लेता है, यकीनन हमारा अमल इसे भस्म कर देगा, लेकिन वक़्त और पैसा दरकार है और इनकी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से मैं तंग आ गई हूँ। इधर रेहान के इलाज पर खर्च करने के लिए रुपया चाहिए, इधर बाबा जी को देने पड़ते हैं और वो कहते हैं अब अमल को दरमियान में नहीं छोड़ना वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे रेहान की मौत भी वाक़या हो सकती है। क्या बाबा जी बहुत उम्र के हैं नाज़िया? मैंने यूं ही एक सवाल पूछा तो उसने रोती आंखों से मेरी तरफ देखा। इंतहाई मकरूह सूरत है और एक बंदा है, उसके हाथों की सारी उंगलियों में मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, जड़ी चांदी की अंगूठियां हैं, गले में लंबे लंबे मनकू के बाल हैं, बहुत लंबे और बहुत घने बाल हैं। जब वो नज़र भर के देखता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं एक अजीब सा खतरा महसूस होता है। एक बात बताऊं बेटा, जो अल्लाह वाले बाबा जी होते हैं ना, उनका खुलिया इंतहाई पाकीज़ा होता है। उनकी निगाह अल्लाह वालों की निगाह होती है और उनके गिर्द एक नूर की सी चादर तनी होती है। आप किसके जाल में जहाँ फंसी हैं बेटा? मैं तो सिर्फ इलाज मुआलजे पर लगी हुई थी। घर की बुजुर्ग खातून है, अम्मी तो है नहीं कि मशवरा देती। बड़ी बहन जो अमेरिका में होती है, इतनी दूर से वो क्या मशवरा देती। उसने जब मुझे कहा तो मैंने समझा, देखो नाज़िया, अपने खावंद की सेहतयाब ज़िंदगी के लिए तुम्हें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये आमिल तुम्हारी फैमिली की बैकग्राउंड को जानता है लेकिन तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता है। उसका ये कहना कि जब भी बुलाऊं तो ज़रूर आ जाना वरना तेरे खावंद की जान को ख़तरा होगा, दरअसल तुम्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना है। मैंने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। देखो मेरी बेटी, मैं आपको जामिया अशरफिया का रुख दिखा सकती हूँ। वहाँ बहुत पढ़े लिखे उलमा दीन मौजूद हैं, भटके हुए लोगों को राय हिदायत भी देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। और ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि रब के अलावा कोई भी है जो तुम्हारी मुश्किलें आसान कर सकता है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं और राय मौला लोगों में खैर बांटते हैं, कभी किसी बंदे के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते। नाज़िया बेटी, सिर्फ ये बता दो कि कोई आपका करीबी रिश्तेदार ऐसा था जिसका रिश्ता आपके लिए आया और कबूल ना किया गया हो, या कोई फैमिली रेहान को अपनी बेटी देने की ख्वाहिशमंद थी? जी आंटी जान, मेरे तलबगार भी काफ़ी थे, लेकिन मेरे चचा की बड़ी बेटी अपनी नंद के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थी कि रेहान की इससे शादी हो जाए। इसी तरह रेहान की सगी पुप्पो अपनी बड़ी नवासी की शादी इनसे करवाना चाहती थी, लेकिन उनकी अम्मी का कुरैया नाम निकला तो सब के मुँह लटक गए। बल्कि उनकी पुप्पो ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि तुम बीच में ना टपक पड़ती तो मेरी मोना इस घर में राज कर रही होती। पर खैर, हम भी देख लेंगे। क्या ये जुमला उन्हें कहते आपने खुद सुना था? आखिरी जुमले पर मेरे चौंक जाने की बारी थी। जी, मेरे सामने उन्होंने ये बात की थी, लेकिन मैंने इसे कोई ख़ास बात ना समझा। लेकिन अब आपको बात सुनाते हुए ये जुमला भी याद आ गया और मैं सोच रही थी कि कहीं ये पुप्पो ही तो इसका घर बर्बाद नहीं कर रहे, क्योंकि रिश्तों का अमल तोड़वाने वाले जादूगर बड़े माहिर और फनकार होते हैं और जगह से रिश्ता तोड़वा कर दूसरी जगह बात पक्की करवाना इनके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि कलामे इलाही से इनका तोड़ मुमकिन है, मगर इसके लिए किसी बाआलिम की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। और यही बात मैं नाज़िया को बता रही थी। कुरान में एक हुक्म है, मगर फिर भी चौकन्ना रहो। जिस तरह जंग में एहतियात की ज़रूरत होती है, इसी तरह ज़िंदगी के बाकी कामों में भी मोहतात रहना ज़रूरी है।
اس لیے چند اعمال کو اپنا لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز جو انسان پر وارد ہوتی ہے باذ اللہ ہوتی ہے تو پھر توکل بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ نازیہ جیسی کئی معصوم لڑکیاں اس چنگل میں پھنس جاتی ہیں۔ کہیں تو ہمارے وہ نام نہاد شوہر ہوتے ہیں جو اپنی انا کے ہول میں بند صرف عورتوں کو بانجھ بناتے اور عاملوں اور جادوگروں سے اولاد کی پیدائش کے لیے ٹونے اور تعویذ کرواتے ہیں۔ اپنی بیوی کو ہی بسا اوقات اس کنویں کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے کسی بھی دوست یا رشتہ دار پر جادو کروا سکتا ہے۔ میں بتا چکی ہوں رشتہ توڑوانا اور میاں بیوی میں اختلافات کروانا تو شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ بس صحیح الکتابی چھوڑیے اور اپنے واحد رب کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے، پرسکون زندگی گزاریے، کیونکہ شرک کا اصل کام تحریبی کارروائی کرنا ہے اور جادو سب سے بڑا تحریب کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس بدکار کو ضرور معاف فرما دیتا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حالی صفات پر جادو کا وار کیا تھا۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کی ضد میں آنا اور پھر اس میں موسطین کے پڑھنے کے بعد آزاد ہو جانا ہمارے لیے مؤثر دعا ہے کہ نازیہ اور اس جیسی اور بچیاں اس افسادات سے بچ سکیں۔ وہ بزرگ خواتین جو ایسی بچیوں کو گمراہ کرتی ہیں یہ گناہ کفر کرنے سے باز رہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور میرے اس سلگتے دل کو سکون و عافیت عطا فرمائے، ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔